तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, एक मैन खड़ा है 10 मीटर की दूरी पे किसके सामने? एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। पहले हम ये ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास प्लेन मिरर। हम होंगे कहाँ पे खड़े हैं? हम 10 मीटर दूरी पे खड़े हैं। हम कितनी दूरी पे खड़े हैं? हम 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। आपको सिंपली एक कंसेप्ट याद रखना है कि जितने दूर हम होंगे मिरर से, उतनी ही मिरर से दूर हमारे पास इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ पे दिखाई देगी हमें? यहाँ पे। इमेज भी कितनी दूर हुई हमारे पास? 10 मीटर दूर हुई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मेरे और मेरी इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 10 और 10 20 मीटर। हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि हम सिर्फ 5 मीटर दूर रह पाएँ अपनी इमेज से। इमेज यहाँ पे आ गई, हम यहाँ पे चले गए। टोटल इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 मीटर का। एक्चुअल डिस्टेंस है कितना इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच डिस्टेंस था हमारे पास 20। हमें कितना डिस्टेंस चाहिए कि टोटल 5 मीटर हो जाए? 5 मीटर मतलब मिरर से कितना डिस्टेंस होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा 2.5 मीटर और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2.5 मीटर। तो क्या हमने देखा कि हमें इमेज से कितनी दूर चाहिए? हमसे हमारी इमेज चाहिए 5 मीटर दूर। तो हमें पता है कि इमेज उतनी दूर बनेगी जितनी दूर हम खड़े हैं। तो हाफ ऑफ कर दिया, यहाँ पे 2.5 मीटर हो गया और यहाँ पे 2.5 मीटर हो गया। उन्होंने हमसे पूछा कि हमें कितना दूर चलना पड़ेगा? पहले हम 10 मीटर दूर खड़े थे। हमें कितनी दूर चाहिए? 2.5 मीटर। हमने क्या किया? 10 मीटर में से माइनस कर दिया 2.5 मीटर को। तो हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बचा 7.5 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम 10 मीटर दूर खड़े हैं। हमने वो डिस्टेंस ले लिया। हमें पता है कि जितनी दूर हम खड़े होंगे मिरर से, उतनी दूर हमारी इमेज बनेगी। टोटल इमेज कितनी हो गई? 10 और 10 20 बन गया। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हमारी इमेज से हमारा डिस्टेंस सिर्फ 5 मीटर दूर होना चाहिए। हमने 5 मीटर बना दिया कि हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमारी इमेज टोटल 5 मीटर डिस्टेंस पे बन गई। हमें पता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस सेम होता है अगर हम मिरर से डिस्टेंस मापे तो। हाफ ऑफ किया कितना हो गया? 2.5 मीटर हो गया, यहाँ पे भी 2.5 मीटर हो गया। हमें उन्होंने कहा कि हम कितना दूर चलेंगे कि हमें इमेज के बीच में डिस्टेंस सिर्फ हमारा रह जाए 5 मीटर। तो हमने 10 में से 2.5 को माइनस कर, आंसर आया 7.5 मीटर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर प्लेन मिरर से। क्वेश्चन में क्या कहा था कि हम कितनी दूर खड़े हैं प्लेन मिरर से? हम खड़े हैं 20 सेंटीमीटर दूर, हमने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम मिरर को 2 सेंटीमीटर टुवर्ड ऑब्जेक्ट के मूव करेंगे, मतलब कि इतनी दूर तक आगे ले आएंगे इस मिरर को। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर आगे ले आए मिरर को। तो उन्होंने कहा कि डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिनल और फाइनल इमेज के बीच में? अब हमारा और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना रह गया? 20 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर। जो हमारे पास पहले इमेज बन रही थी, उसके और जो अब इमेज बनेगी उसके बीच में डिस्टेंस है कितना? पहले समझ लो हमारे पास ये हमारे पास इमेज बन रही थी। इसमें भी कितनी मिरर से कितनी दूर होगा? जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा मतलब, और यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा 2 सेंटीमीटर मिरर तो यहाँ पे आ गया। अब डिस्टेंस कितना? 18 सेंटीमीटर। तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी? 18 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे इमेज बनेगी। ये कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। हम पहले मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर थे। इमेज भी 20 सेंटीमीटर दूर बनी। टोटल कितना डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बना 20 और 20 40 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया? जो मिरर था उसको 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। अब डिस्टेंस कितना हो गया? 20 में से 2 निकाले 18 बच गए। अब हमारे और मिरर के बीच में डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। इमेज भी कहाँ पे बनेगी? 18 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अब उन्होंने कहा कि पहले जो इमेज बन रही थी और जो अब इमेज बन रही है, उन दोनों में डिस्टेंस कितना है? पहले हमारी इमेज बन रही थी 40 सेंटीमीटर दूर, अब क्या बन रही है? 18 और 18 36 सेंटीमीटर दूर। अब हमारे पास क्या हुआ? 20 और 20 सेंटीमीटर कितना बन गया? 40 सेंटीमीटर। उसमें से माइनस क्या करना है? 18 और 18, क्योंकि इमेज अब यहाँ पे बनेगी। हम वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है? 36 सेंटीमीटर दूर, मतलब 18 और 18 36 सेंटीमीटर दूर। हमने माइनस कर दिया 36 सेंटीमीटर। 40 से 36 माइनस किए तो हमारे पास
बचा कितना 4 सेंटीमीटर। यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक मैन बैठा हुआ ऑप्टिशियंस की चेयर पे, समझ लो ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है जो कि 2 मीटर मेरे से दूर है। तो हम मिरर से कितना दूर हैं? हम दूर हैं 2 सेंटीमीटर दूर। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे एक इमेज लगी हुई है। समझ लो ये हमारे पास एक इमेज है। इमेज कितनी दूर है हमारे पास? 50 सेंटीमीटर। अब देखो, एक साइड हमारे पास मीटर में दिया हुआ है, एक साइड हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हम सेम कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 50 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? हाफ मीटर के। ये कितना डिस्टेंस हो गया हमारे पास? 0.5 मीटर। ये हमारे पास हुआ डिस्टेंस। ये सब हमने देख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाउ फार, कितनी दूर होगा हमारी आईज से जो चार्ट अपीयर हो रहा होगा, यहाँ पे कोई चार्ट की इमेज बनेगी, वो हमारी आंखों से कितनी दूर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें दिया क्या हुआ था कि हम मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हैं। बस हमारे पीछे एक फ़ोटो लगी हुई है, वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर दूर है, मतलब आधा मीटर दूर है। हमने ये लिख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे और जो हमें इमेज दिखाई दे रही है आईने में से किसकी? चार्ट की, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? पहले ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस है कितना? ये हमारे पास डिस्टेंस है 2 मीटर और आधा मीटर। ये कितना हो गया? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। किसके बीच में डिस्टेंस है ये? चार्ट से लेके आईने तक का डिस्टेंस है 2.5 मीटर। ये तो हो गया हमारे पास 2.5 मीटर। अगर ये हमारे पास 2.5 मीटर है तो हमें पता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मिरर से मापो तो सेम आता है। ये भी कितना हो गया? 2.5 मीटर। ये दोनों को दोनों डिस्टेंस हमारे पे कितने हुए? 2.5 मीटर। अब हमने ये भी देखना है कि हमारे और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है। हमारे और इसके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हुआ कितना? अगर हम इससे अगर हमने चार्ट की इमेज से अपने तक की दूरी मापनी है, तो कैसे मापेंगे? ये कितना है? 2.5 मीटर अलग से, 2 मीटर अलग से। कितना हो गया? 2 और 2 4, 4.5 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस होगा कितना? 4.5 मीटर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें रे डायग्राम बनाने को भी बोला गया है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास पी क्यू एक हमारे पास प्लेन मिरर है। इसको हम पी क्यू नाम दे लेते हैं। इन्होंने कहा कि 30 डिग्री पे हमारे पास एक लाइट इंसिडेंस हो रही है, मतलब आके गिर रही है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे टकराई। तो ये हमारे पास हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हुआ हमारे पास? 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल हुआ। हमें पता है ये रिफ्लेक्ट करेगी, वो भी कितने एंगल पे करेगी? 30 डिग्री पे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना तो पता चल गया। उसके बाद उन्होंने कहा क्यू आर हमारे पास कोई मिरर है जो राइट एंगल पे है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे है। मतलब क्या होगा? यहाँ एक और मिरर को खींचा जाएगा जिसको हम क्यू और आर नाम देंगे। हमें पता करना है कि जो ये लाइट टकराई होगी, रिफ्लेक्शन का एंगल कितना बना होगा इसमें। ये लाइट रे आई और टकराई यहाँ पे टकराई, नॉर्मल पे टकराई, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। हमें ये वाला एंगल पता करना है, ये कितना होगा। हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। अगर इसको पता कर लेंगे ये भी आ जाएगा हमारे पास। पहले ये देखिए, ये हमारे पास एंगल कितना होगा, क्योंकि नॉर्मल और जो हमारे पास प्लेन मिरर होगा उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा हमारे पास? 90 डिग्री का। अगर आपको इतना एंगल दिया हुआ है 30, तो ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 आगे ये क्या बन गया? ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। हमें पता है ट्रायंगल के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। हमने 180 डिग्री लिखा, ठीक है? उसमें से हमने 60 तो पता है एक, और ये पता है कि उन्होंने कहा है कि राइट एंगल दिया हो, ये देखो राइट एंगल दिया हुआ है। ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हमें पता है कि ये फिर से 90 डिग्री होगा। अब हमने 90 डिग्री और 60 डिग्री को प्लस कर लिया, कितना बना? 150 डिग्री। अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं कितना आएगा? 0 में से 0 निकाला 0, 8 में से 5 निकाले बचा 3, ये कितना बना? 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल कितना बन गया? ये एंगल बना 30 डिग्री। और अगेन हमें पता है
कि ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है और ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। आगे देखो 90 डिग्री तो हमें पता है, हमें एक छोटा-सा एंगल भी पता है 30 डिग्री है, तो हमें ये वाला एंगल पता करना है इंसिडेंस एंगल कैसे कर पता करेंगे? 90 में से किसको माइनस कर देंगे 30 को, ये एंगल आएगा कितना हमारे पास 60 डिग्री। अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी अपने आप कितनी डिग्री होगा 60 डिग्री। ये है हमारे पास रे डायग्राम। पी क्यू लाइन खींची, उसके बाद क्यू आर लाइन खींची, 30 डिग्री एंगल पे हमारे पास इंसिडेंट हो रही थी लाइट, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया 30 डिग्री बना दिया, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो नॉर्मल होगा और जो प्लेन मिरर होगा उसमें एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये पूरा 90 है उसमें 30 माइनस कर दो, ये कितना बन गया 60। हमें ये भी पता है कि जो इंटरनल एंगल होंगे ट्रायंगल के वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। हमें 60 डिग्री भी पता है। उसके बाद ये राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री वो भी पता है। 90 और 60 हमारे पास हुआ 150। पूरा का पूरा अंदर वाले जो हमारे पास एंगल होंगे उसका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 150 माइनस कर दिया हमारे पास आया 30 डिग्री। ये कितना बन गया 30 डिग्री। अगेन हमें पता है ये जो नॉर्मल है प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में छोटा सा एंगल 30 डिग्री माइनस कर दिया, ये बन गया 60 डिग्री। आगे पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। इसका आंसर होगा हमारे पास सी 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन होते हैं खत्म। ये है आपके लिए क्वेश्चन कि आपको पढ़ के बताना है कि इसमें लिखा क्या हुआ है। आपको पता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। तो ये प्लेन मिरर वाली इमेज है, आपको इसको उल्टा करके बताना है कि लिखा क्या हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नोट्स वगैरह ये क्वेश्चन और टाइप्ड नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।